कुशीनगर जिला कांग्रेस कमेटी कुशीनगर के जिलाध्यक्ष रविंद्र विश्वकर्मा राधे के नेतृत्व में शनिवार की शाम कस्या नगर में छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और उनके समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान नीट, सीबीएसई सहित पेट्रोल और एथनॉल से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही छात्रों के समर्थन और उन पर हुए कथित दमन के विरोध में आवाज बुलंद की। कैंडल मार्च की शुरुआत दीवानी न्यायालय के समीप स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में मोमबत्तियां लेकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गांधी चौक तक पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने छात्रों के हित में नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र विश्वकर्मा राधे ने कहा कि छात्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के अधिकारों और उनके भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार को संवेदनशीलता के साथ उचित कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ खड़े रहने का संकल्प भी व्यक्त किया। तो जो नीट परीक्षा में धांधली हुई है उसको लेकर छात्रों में आक्रोश है और उस आक्रोश के तहत धर्मेंद्र प्रधान की जो इस्तीफा हुआ है, लेकिन अभी युवाओं पे जो मुकदमा अभी जारी है और उनके साथ जो मारपीट की गई है वो सारे मुकदमे वापस होने चाहिए। और देश की जनता और छात्र और हम लोग इसीलिए कैंडल मार्च निकाले हैं कि जो युवाओं पे मुकदमा लगाया गया है, मारा गया और पुलिसकर्मी जो दोषी हैं उन पे मुकदमा दर्ज किया है। मांगे देखिए, उनका इस्तीफा हो गया है। पहली मांग तो ये थी कि कम से कम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, जिस पे आज युवाओं की जीत हुई है। दूसरी हमारी मांग है, हम सब युवाओं की मांग है कि जितने भी छात्र नीट परीक्षा से आहत होकर, जो शिक्षा प्रणाली से निरंकुश सरकार से आहत होकर अपना आत्मदाह किए, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा। दूसरी हमारी मांग है कि जो भी मुकदमा दर्ज हुए हैं, वहाँ हजारों छात्र युवा वहाँ मौजूद हैं, बहनें भी मौजूद हैं, उनका हाथ टूटा, पैर टूटा, किसी का सर फूटा, उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, तो उनका सारा मुकदमा वापस होना चाहिए। तीसरी हम लोग की मांग है कि जो भी दिल्ली में शासन और प्रशासन ने ये घोर अन्याय किया है देश के युवाओं के साथ, उनसे माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक मंचों पर। और चौथी हम लोग की मांग है, देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जिनके शासनकाल में युवाओं और छात्रों पे जो देश के भविष्य होते हैं, इतना बड़ा कुठाराघात हुआ, बर्बरता से लाठी चार्ज हुआ, उनको भी देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इसकी हम मांग करते हैं। मंतर पे 20 जुलाई को लाठी चार्ज हुआ था, वहाँ पर लाखों छात्र जो पहुँचे थे आंदोलन के लिए, उन छात्रों के ऊपर जो लाठी चार्ज और जुल्म जाती है उसके खिलाफ हम लोग आज निकाले थे। और संजोग से आज ही के दिन धर्मेंद्र प्रधान मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ इन लाखों छात्रों को कि जिन्होंने इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ी। और ये लड़ाई एक फर्जी डिग्री और ओरिजिनल डिग्री की थी। जो लाखों छात्र आए थे ओरिजिनल डिग्री वाले छात्र थे। एक तरफ तानाशाही सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी फर्जी डिग्री लेकर अपने आए तो डिग्री नहीं दिखाए, और वहाँ पर लाखों बच्चे अपनी डिग्री लेकर आए थे। और देश की आज़ादी के बाद दूसरी सबसे बड़ी यह आंदोलन थी। और जिन लोगों को आज़ादी 2014 के बाद मिली थी, उनके लिए यह आज़ादी, ये आंदोलन पहला आंदोलन ऐसा था जिसमें आज लाखों की तादाद में कम से कम 5 लाख छात्र थे वहाँ पे। मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। 20 तारीख को लाठी खात हम लोग ने, मेरे पैर में मोच आया है, फ्रैक्चर हुआ है। इसलिए नौजवानों के हित में हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और किए हैं। और ये आंदोलन इस सरकार की आखिरी कील साबित होगी। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, आप समझ सकते हैं।